दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। विश्व के कई देशों ने दावा किया है कि वह वैक्सीन के ट्रायल में काफ़ी आगे निकल चुके हैं और जल्द ही उन्हें सफलता मिलेगी। तो कुछ देशों में अभी भी वैज्ञानिक दिन रात खोज में लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो यह आम जनता तक पहुंचेगी कैसे। इस सवाल का जवाब हमने खोजने की कोशिश की है। वैक्सीन पर रिसर्च और कई चरणों का ट्रायल पार करने वाले देशों ने स्पष्ट कर दिया है उनकी पहली प्राथमिकता उनके देश के नागरिक है। अमेरिका ने पहले ही कहा है कि अगर वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले वह अमेरिकी नागरिकों को दी जाएगी। रूस ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर कहा है कि पहले वह अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन देंगे, उसके बाद अन्य किसी को। एक्सपर्ट ने इस नीति को वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद करार दिया है। उनका मानना है कि विकसित देश जितनी तेज़ी से रिसर्च और ट्रायल कर रहे हैं, इस परिस्थिति में उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन उन देशों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी जो गरीब है या फिर संसाधन का अभाव है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर एन.के. गांगुली कहते हैं कि भारत को भी पूरी तरह निश्चित नहीं बैठना चाहिए। एन.के. गांगुली का कहना है कि भारत में ट्रायल और रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ उस क्वालिटी का वैक्सीन न बने। इस परिस्थिति में भारत को किसी अन्य देश से मदद मिलती है या नहीं, यह बड़ी बात होगी। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ वैक्सीन होगी हो सकता है वो देश दूसरे देशों के लिए उपलब्ध न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर वैक्सीन के मुद्दे पर दुनिया भर में एक राय बनी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों का होगा जिन्हें वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली। ऐसे देशों में हालत बेहद ख़राब हो जाएगी जहां पैसे और शक्ति दोनों नहीं है। इसलिए वैक्सीन पर दुनिया के शक्तिशाली देशों को एक साथ आकर सोचना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में होड़ मची है, पर समझने वाली बात यह है कि वैक्सीन आने के बाद यह महामारी रातों रात ठीक नहीं होगी। इसके लिए लोगों तक सही समय पर इससे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। माना जा रहा है कि वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले इसे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को दिया जाएगा। यह उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जिन पर कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं और 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। बात भारत की करें तो यहाँ पर 12 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। संक्रमितों की संख्या अब 24 घंटों में करीब 50,000 तक पहुँचने वाली है। ऐसे में वैक्सीन का आना और लोगों तक पहुंचना बेहद पेचीदा काम है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।